Hello students, myself Pradeep Sharma from Saksham Education, and today example number 5, express tan inverse cos x upon 1 minus sin x। और बच्चों ये x की अपने को एक डोमेन गिवन है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स अपने को इसको जब कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट थिंग जो अपने को जो याद रखनी है वो क्या है कि बाहर अगर tan इनवर्स है, बाहर क्या है इसके tan इनवर्स है, तो मुझे कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को इस तरीके से सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों जो दे रखा है, कि जिससे अपना जो क्वेश्चन है अंदर tan की फॉर्म में बन जाए, बिकॉज tan इनवर्स से tan x कैंसिल होता है। इसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ जो मेरा सेकंड जो वीडियो लेक्चर था, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF जितनी भी मैंने कराई है, तो एक बार उनको वापस से अपन रिवाइज करें। तो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर मुझे फॉर्मूला किसका बनाना है, tan को। इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को मुझे उस कंसेप्ट में ही वापस से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं इसका। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो tan इनवर्स, ठीक है भाई। अब cos x का अपन ने जो फॉर्मूला अपन ने cos 2x का जो फॉर्मूले अपने पास में कितने फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले थे क्लास 11th में। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। तो ये पहला फॉर्मूला था जो cos और sin दोनों में था। तो कन्वर्जन का ध्यान रखना है कि यहाँ एंगल 2x है तो कन्वर्जन किस में होगा, अपने पास में 1 और 1 में होगा। तो सेकंड अपन बात करते हैं cos x की। अब यहाँ 2 पर 1 कन्वर्ट हो रहा था तो 1 पर कन्वर्जन क्या होगा, हाफ होगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। तो ये अपने पास में इस तरीके से बन गया। तो इस फॉर्मूले को मैंने इस cos x को यहाँ रिप्लेस किया, cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस sin x। अब 1 माइनस sin x है तो इस 1 माइनस sin x को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में फिर वापस से काम आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें अपने को क्या करना है वो ध्यान से देखना कि माइनस अपने पास में 1 माइनस sin x है, तो 1 माइनस sin x को लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस का sin x का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तो 1 का रिप्लेसमेंट हो गया, माइनस की जगह माइनस रहा और sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x/2 और cos x/2, ये 11th के अकॉर्डिंग होगा। तो इतना सा ध्यान रखना है कि sin x का फॉर्मूला यहाँ एंगल 1 है तो कन्वर्जन क्या होगा, हाफ में। तो इस 1 का जब मैं रिप्लेसमेंट जब करूंगा तब मुझे क्या याद रखना है कि यहाँ भी जो एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, x/2, इससे मैच करना चाहिए। अब अपन आगे की बात ध्यान से समझें कि 1 माइनस sin x वापस से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म बन रही है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो cos x/2 माइनस का sin x/2 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का अपन ने वापस से रिपीट फार्मूला अप्लाई किया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस sin x को ध्यान रखना कि 1 माइनस sin x की जो वैल्यू होती है वो तो फिक्स है, ये cos x/2 माइनस sin x/2। और वी कैन से 1 प्लस sin x की सिमिलरली जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी, cos x/2 प्लस का sin x/2। माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, और इस पर भी क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है भाई। तो 1 माइनस sin x का वापस से मैंने अप्लाई किया तो ये कितना आ गया, cos x/2 माइनस का sin x/2 का होल स्क्वायर। ये मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था तो मैं इसको लेके आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बच्चों आगे अपन ध्यान से देखें तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अगेन। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, a प्लस b एंड a माइनस b। तो cos x/2 प्लस का sin x/2, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, cos x/2 माइनस का sin x/2 अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर की अपन अगर बात करें तो इसको एज इट इज अपन रहने दें, cos x/2 माइनस का sin x/2 इसका होल स्क्वायर रहा। बच्चों एक ब्रैकेट से एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आगे अपन नेक्स्ट स्टेप में देखें तो कितना आ गया, tan इनवर्स cos x/2 प्लस का sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस का sin x/2। तो बच्चों एक ट्रिक मैं ऑलरेडी तुम लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में लास्ट क्वेश्चंस में अपन अगर देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस में, तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि बाहर tan इनवर्स और अंदर जो फॉर्म है, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर अपन ध्यान से देखें तो ये साइन और कॉस की फॉर्म बन रही है। किसकी फॉर्म बन रही है, साइन और कॉस की। तो ये कंसेप्ट पर ये हमेशा इस एक ट्रिक अपने को ध्यान रखनी है कि बाहर अगर tan इनवर्स है और अंदर साइन और कॉस की फॉर्म है
तो इस जगह इस प्लेस पर मुझे 1 बनाना है, इस प्लेस को मुझे क्या बनाना है 1। अब इस प्लेस को अगर मुझे 1 बनाना है तो डेफिनेट मुझे क्या करना पड़ेगा, cos x by 2 को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, cos x by 2 से इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड दूंगा। तो कंसेप्ट क्या होना चाहिए, फिक्स कर लो कि बाहर tan इनवर्स की फॉर्म और अंदर क्या होगा, sin और cos की फॉर्म होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई cos x by 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मैं इसको डिवाइड दूंगा तो बच्चों वापस कितना आएगा, ये tan इनवर्स डिवाइड दिया बच्चों, तो cos x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2। इस टर्म को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ cos x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन में cos x by 2। तो यहाँ तक अपना क्लियर है स्टेप। उसके आगे बच्चों अपन इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो देखो विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, आगे कंटिन्यू गया, cos x by 2 अपॉन cos x by 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस sin अपॉन cos बच्चों कितना आ गया अपने पास में tan x by 2 अपॉन cos x by 2 अपॉन cos x by 2 अगेन 1 माइनस एंड sin अपॉन cos अगेन क्या बनेगा अपने पास में tan x by 2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ तक की बात जैसे समझ में आएगी तो मैं यहाँ into 1 भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan x by 2 into 1 भी अगेन वापस से क्या बना tan x by 2, तो into 1 तो मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा करते क्यों, उसका जो आंसर है वो नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा। 1 को बच्चों किसकी वैल्यू लिखते हैं अपन, tan pi by 4, tan 45 की वैल्यू 1 होती है प्लस का tan x by 2 अपॉन 1 माइनस इस 1 का रिप्लेसमेंट अगेन क्या करूंगा, tan pi by 4, tan 45 की वैल्यू 1 होती है इनटू tan x by 2। तो अपने पास में 11th में फॉर्मूला था tan x प्लस y का, फॉर्मूला क्या था, tan x प्लस y का फॉर्मूला जो था अपने पास वो क्या था कि tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो बच्चों इस फॉर्म को अपन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्म एग्जैक्ट मिल गई, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब जो कन्वर्जन जो अपना होगा वो क्या होगा कि इधर से मुझे इधर कन्वर्ट करना है, इधर से मुझे इधर कन्वर्ट करना है, इसको करना है। तो ये फॉर्म इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, मुझे अब कन्वर्जन इसमें करना है, तो tan x प्लस y। तो सबसे पहले बच्चों x और y की वैल्यू डिफाइन करो। तो x और y की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ, व्हाट इज x, pi by 4 और व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, x by 2। तो ओवरऑल ये जो ब्रैकेट जो कन्वर्ट होगा, ये ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो कैसे कन्वर्ट होगा, tan x की जगह pi by 4 और y की जगह क्या होगा x by 2। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में tan इनवर्स x प्लस y, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में pi by 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास में x by 2, लेकिन साथ में क्या आएगा tan भी आएगा, tan pi by 4 प्लस का x by 2। ठीक है बात याद है। अब बच्चों देखो यहाँ क्वेश्चन में अपने को एक बात गिवन थी कि ये इसको सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से समझे कि -3 x की जो वैल्यू है कि वो कहां से कहां तक लाई कर रही थी। सबसे पहले अपन अगर ध्यान से देखें इसको तो ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है कि -3 से ग्रेटर देन था और π/2 से लेस देन था, बट मेरे पास यहाँ एंगल कितना है π/2 है। तो इट मींस अपने पास में जो एंगल जो है वो क्या है कि सपोज मैं इसको इस तरीके से कंक्लूड करता हूँ, यहाँ डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा अपने पास में π/4 हो जाएगा। तो इट मींस जो x की वैल्यू है x/2 की जो वैल्यू है वो -135 डिग्री से लेके और 45 डिग्री तक के बीच में आएगी। तो ये अपने पास में ये इसकी रेंज में निकल के आएगा एंगल, रेंज में इसकी में एंगल निकल के आएगा। तो इट मींस कितना आएगा अपने पास में tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये कितना बचेगा अपने पास में π/4 प्लस का x/2। तो ये अपने पास में बच्चों इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let's start example number 11. Last example number 5 was very important for board point of view. Now let's start example number 11. Question is so that sin inverse 12/13 plus cos inverse 4/5 plus का tan inverse 63/16 is equals to 5. तो बच्चों यहाँ जो अपने को एक कंसेप्ट है जो अपने पास में इस क्वेश्चन से पहले मैं इसको अर्लियर क्लासेस में भी डिस्कस कर सकूँ। कंसेप्ट जो इसमें जो यूज होगा वो क्या होगा, कन्वर्जन प्रोसेस है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने को अगर कन्वर्ट करना है
तो अपने को क्या कंसेप्ट फॉलो करना होता है, तो मैं एक बार उस प्रोसेस को वापस से मैं बता रहा हूँ। तो अपने को करना कैसे है कि सपोज मुझे देखो यहाँ एक स्टेप tan इनवर्स की ऑलरेडी है, तो इट मीन्स मुझे क्या करना है कि साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जिसको भी कन्वर्ट करना है तो मुझे इन दोनों को कन्वर्ट करना है, तो मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ कि लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू थीटा, इसको मैंने थीटा के इक्वल ले लिया, एंड लेट मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है और मुझे इसकी वैल्यू पाई शो करनी है, सो दैट क्वेश्चन में है कि इज इक्वल्स टू पाई गिवन नहीं है, मुझे LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। नाउ लेट, अब वापस से मुझे कन्वर्ट तो क्या करना था, साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में करना है और cos इनवर्स को, तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है कि किसी भी एंगल के इक्वल लेट करना है अपने को, कि मैंने यहाँ जो एंगल लिया वो थीटा लिया और यहाँ मैं इस एंगल को क्या नेम दे सकता हूँ, फाई नेम दे सकता हूँ। थीटा एंड फाई बोथ आर द एक्यूट एंगल्स, तो अपन इसको ध्यान रखना है कि इसको मुझे इस एंगल्स के फॉर्म में मैंने इक्वल ले लिया। उसके बाद क्या होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इधर कन्वर्ट होगा, ये भी इधर कन्वर्ट होगा, तो साइन इनवर्स साइन में कन्वर्ट होगा, तो 12/13 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा, एंड सिमिलरली 4/5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास में, cos थीटा, cos फाई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेसिक है, और ये जो होता है बच्चों वो क्या होता है अपने पास में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्लास 10th के अकॉर्डिंग इतना सबको पता होगा। तो बच्चों मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाया, तो बच्चों ये कितना है, परपेंडिकुलर 12 है, सपोज मैं यहाँ थीटा लेता हूँ और हाइपोटेन्यूज इसका 13 है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके लिए भी मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो अगेन बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना अपने पास में 4, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, ये एंगल मैंने 5 लिया, तो बच्चों वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों मुझे ध्यान से देखना कि मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना था, tan में, तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू बताओ इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो इट मींस कितना हो जाएगा, 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली मुझे यहाँ tan फाई चाहिए, तो tan फाई के लिए बच्चों वापस से बेसिक फार्मूला अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आंसर 3/4। तो बच्चों यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी, वापस से ये ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, tan इनवर्स 12/5। और बच्चों ये फाई जो है बच्चों इसकी वैल्यू वापस से कितनी आ जाएगी, ये जो tan है इधर कन्वर्ट वापस से किस में होगा, tan इनवर्स में, ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 3/4। तो अपन तो देखो यहाँ जब इनिशियली जब अपन ने लेट लिया था तो थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स 12/13, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 12/5, तो ये भी थीटा के इक्वल, ये भी थीटा के इक्वल, तो ये दोनों भी तो इक्वल है, तो साइन इनवर्स नाउ कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स। सिमिलरली ये किसके इक्वल था, फाई के इक्वल था, ये फाई के इक्वल है, तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, तो ये भी फाई के इक्वल, ये भी फाई के इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल, तो cos इनवर्स भी कन्वर्ट किस में हो गया बच्चों अपने पास में, tan इनवर्स में। तो कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ तक क्लियर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है भाई, तो ये कन्वर्जन प्रोसेस हो गया। तो साइन इनवर्स 12/13 को बच्चों मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया अपने पास में, tan इनवर्स 12/5। ठीक है बता, प्लस cos इनवर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, वापस से tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स 63/16। अब बच्चों देखो ये अपने पास में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने पास में बन चुका है, तो अपने पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूले बच्चों रिवाइज कर लेना, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उनको कंप्लीट करना, उसके बाद फिर ये आगे स्टार्ट करना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ स्टार्ट, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की मैंने, तो tan इनवर्स व्हाट इज x, 12/5 पुट, वैल्यू ऑफ x y 3/4, अगेन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16, ये एज इट इज रहेगा बच्चों, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
इसको बच्चों कैलकुलेशन को याद रखने के लिए क्या फंडा होता है कि ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो 12 हो जा कितना आ गया 48 प्लस 5 3 जा 15, बस भूल जाओ उसके बाद। अब नीचे वाले मल्टीप्लाई में से ऊपर वाला क्या करना है, माइनस करना है। क्योंकि जनरली अपन इस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, फिर ऊपर लेते हैं, फिर अपर का अपर से मल्टीप्लाई, मिडिल का मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई। लेकिन इस कैलकुलेशन का शॉर्टकट क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे। अब न्यूमरेटर वैल्यू को भूल जाओ। अब डिनोमिनेटर में मैं जैसे ही आया तो नीचे वाले मल्टीप्लाई में से डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई में से न्यूमरेटर वाले मल्टीप्लाई को माइनस, तो 5 4 जा 20 माइनस 12 3 जा 36 प्लस का tan इनवर्स 63/16। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ओवरऑल ये कितना आ गया, ध्यान से देखें अपन इसको, तो ये कितना आ गया बच्चों 63, दोनों को ऐड किया, और ये माइनस का 16 हुआ अपने पास में, क्या हो गया माइनस का 16 प्लस का tan इनवर्स 63/16, तो ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों यहाँ से अपने को जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स भी होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स भी होता है, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स भी होता है, दोनों ओनली यही शो करेगा, बाकी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस tan इनवर्स एक्स है, तो इट मींस इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस का tan इनवर्स 63/16 प्लस का tan इनवर्स 63/16 प्लस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया अपने पास में 5 विच इज इक्वल्स टू द RHS। तो नाउ वी हैव प्रूव। इसका बच्चों एक अनदर मेथड भी है जो अपन थोड़ा यहाँ देख सकते हैं इसको, ये M2 है। इस M2 को अपन कैसे समझ सकते हैं कि tan इनवर्स सपोज माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है। तो मैं इसको अगर ऐसे अरेंज करूँ इसको कि tan इनवर्स 63/16 और tan इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स। अगर तुम इस प्रॉपर्टी को याद नहीं रखते हो तो छोड़ दो। तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है। मैं प्रीवियस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो माइनस साइन मेरा बाहर आ गया, तो मैं इसको अरेंज करूंगा, कितना आ गया बच्चों, tan इनवर्स 63/16। क्लियर है। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy, मैंने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो बच्चों tan इनवर्स ये कितना आ गया, 0 अपॉन कुछ भी हो, आंसर कितना रहेगा 0। अब बाहर tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स 0 वैल्यू किस में आती है, tan पाई की वैल्यू 0 होती है, tan पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू मैंने यहाँ ली, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों अपने पास में इसका पाई। तो ये इसका M2 है, ये इसका M1 है, दोनों से आंसर मेरा कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 12, सिंपलीफाई। तो बच्चों ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी लास्ट एग्जांपल नंबर 5 में ये कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अपन ध्यान से देखें तो ये एक इजी क्वेश्चन बन जाता है अपने लिए। तो क्या है कि यहाँ बाहर क्या है, tan इनवर्स है, और अंदर फॉर्म किसकी आ रही है, साइन और कॉस की अगेन आ रही है। तो साइन और कॉस की फॉर्म जैसे ही बनेगी तो मुझे क्या करना था, इस जगह, ये जो पोजीशन दिख रही है इस जगह मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब इसको मुझे अगर 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम कि डिवाइड बाई b cos x in numerator and denominator, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो tan इनवर्स a cos x अपॉन में b cos x माइनस का b sin x अपॉन में b cos x अपॉन में b cos x अपॉन में b cos x प्लस का a sin x अपॉन में b cos x। तो बच्चों ध्यान से देखें, tan इनवर्स a अपॉन b ओनली, a अपॉन b, cos x से cos x कैंसिल, बच्चों b से b कैंसिल, sin अपॉन cos वापस से कितना आ गया tan x। ठीक है बच्चों, ये बच्चों कंप्लीट कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1 प्लस ये कितना आ गया बच्चों अपने पास में a अपॉन b tan x।
a अपॉन b कितना आ गया tan x। ठीक है बच्चों, अब जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मुझे फॉर्मूला बताओ कितना होता है, कितना होता है, ध्यान से देखो। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यस या नो, होता है। ठीक है, इधर बोर्ड पर बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y। अब बच्चों इस फॉर्मूले को इससे कन्वर्ट, ध्यान से देखो, कंपैरिजन कर। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स है, ठीक है भाई, x की जगह क्या है a अपॉन b, माइनस की जगह माइनस है, y की जगह क्या है tan x है, अपॉन 1 प्लस x की जगह क्या होना चाहिए था a अपॉन b, मिल गया, y की जगह क्या होना चाहिए था tan x। तो ये जो अपने पास में ये जो प्रोसेस है वो इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस फॉर्म से कन्वर्जन में इसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करूंगा क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो मैं यहाँ से अगर इसका एक कंपैरिजन अगर देखूंगा तो x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, दैट इज a अपॉन b, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, tan x, यस या नो, x माइनस y, x मींस a अपॉन b एंड y की वैल्यू कितनी है अपने पास में tan x। ठीक है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ x और y दोनों की वैल्यूज। ठीक है भाई, तो x और y की वैल्यूज बच्चों में अगर यहाँ रखूंगा तो ध्यान से देखने मैंने इसको, तो ये कितना आ गया अपने पास में tan इनवर्स x की वैल्यू बच्चों a अपॉन b माइनस का tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास में tan x। तो बच्चों ये कितना रहा फाइनली, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल और आंसर कितना आ गया x। ठीक है, then it will be our final answer. Student, please pause the video. Let's start miscellaneous of chapter 2. Question number 1, cos inverse cos 13 pi by 6. According to the IF properties of ITF, तो cos inverse से cos कैंसिल होगा, लेकिन आंसर कितना आएगा 13 pi by 6। बट मैंने कुछ इसकी cos की कुछ रेंज एंड डोमेन्स तुम लोगों को बताई थी, तो यहाँ इसकी जो अपने पास में cos इनवर्स cos, इसकी अपन अगर बात करें, ये जो अपने पास में जो इस cos के साथ में कोई भी जो एंगल है वो कैंसिल कब होगा, कि मैंने एक कंसेप्ट बताया था तुम लोगों को sin cos tan के लिए, कि sin इनवर्स सपोज अपने पास में अगर sin x है, ठीक है, इसका आंसर अपने पास में x आ जाएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ITF। बट यहाँ जो ये जो x की जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग करनी चाहिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो सिमिलरली cos के केस में अपन अगर बात करें तो ऐसे ही cos इनवर्स cos x, अगेन आंसर कितना आएगा x, लेकिन ये जो x है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 टू पाई। तो इसकी रेंज डोमेन है ये अपने पास में, इसकी अपने पास में डोमेन जो आ गई, तो x बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए अपने पास में, 0 टू पाई आना चाहिए। ये रेंज डोमेन मेरी फर्स्ट क्लास जो थी उसमें मैं कंप्लीट करा चुका हूँ कि इसकी रेंज इतनी ही क्यों होती है, बाय यूजिंग द ग्राफ ऑफ द ITF, कंप्लीट हो चुका है वो। तो इस cos के केस में अपन बात करें तो 0 टू पाई, 0 टू पाई का मींस क्या है, 0 से 180 के बीच में इसका एंगल की वैल्यू होनी चाहिए। तो पाई बाई 6 कितना आ गया 30, 13 इंटू 30 कितना आ गया 390। 390 जो है अपन अगर बात करें कि 13 पाई बाई 6 नॉट बिलोंग्स टू इन द इंटरवल ऑफ 0 टू पाई, सीधा सा लॉजिक है। जब ये इसकी इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करेगा तो इट मींस cos इनवर्स से cos भी कैंसिल नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि cos इनवर्स cos, तो 6 2 जा 12, तो मैं इसको नोट कर सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है बता, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 13 पाई बाई 6 को, 6 2 जा 12 प्लस 1, 13 पाई बाई 6 को लिखने का तरीका है। cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अकॉर्डिंग टू द ASTC रूल फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, A ऑल पॉजिटिव। 2 पाई है तो 2 पाई पे एंगल चेंज नहीं करेगा, तो 2 पाई प्लस थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हो तो आंसर क्या रहता है, वही एज इट इज आ जाता है। तो cos 2 पाई प्लस थीटा, तो मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ कि cos 2 pi plus theta, then answer will be cos theta, no change due to the first quadrant according to the ASTC rule। ठीक है भाई, तो cos 2 pi plus theta remains cos theta, तो आंसर कितना आ गया बच्चों यहाँ cos इनवर्स cos pi by 6। बच्चों cos इनवर्स से cos कैंसिल, आंसर कितना आया pi by 6, which is belongs to in the interval of 0 to pi। 0 से 180 के बीच में क्या आता है, 30 डिग्री एग्जिस्ट करेगा, तो इट मींस ये जो एंगल है वो इसकी डोमेन में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली तुम लोग करोगे, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन अगर बच्चों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 को अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है
कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों जो अपने को जो ध्यान जो रखना है वो क्या रखना है कि 2 sin इनवर्स, तो मुझे कन्वर्जन किस में करना है, 10 इनवर्स में करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कर लिया, थीटा के इक्वल मैंने इसको लेट कर लिया इसको, ठीक है। नाउ 3/5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, sin थीटा which is equals to perpendicular upon hypotenuse, make right angle triangle perpendicular upon hypotenuse according to the Pythagoras theorem। तो बेस कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया बेस बच्चों अपने पास में 4 आ गया। तो मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों, ये थीटा लिया मैंने, tan थीटा इज इक्वल्स टू p/b, आंसर विल बी 3/4। अभी कन्वर्जन बता दिया था, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan इधर कन्वर्ट होगा tan इनवर्स में, तो कितना आ गया tan इनवर्स 3/4। बच्चों ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है। नाउ sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू द tan इनवर्स 3/4। तो मैं sin इनवर्स 3/5 को रिप्लेस कर सकता हूं tan इनवर्स 3/4 से, तो रिप्लेस कर दो बच्चों। तो अब मैंने रिप्लेस किया इसको, तो ये कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स 3/5। करेक्ट। इसका मैंने LHS लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 2 tan इनवर्स है बच्चों। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। 2 वी हैव 3 फार्मूलाज फॉर द 2 tan इनवर्स x, लेकिन मुझे अब क्वेश्चन ये बन चुका है, आंसर मुझे किस में लाना है, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो मुझे फार्मूला भी अप्लाई कौन सा करना पड़ेगा, जो फार्मूला किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, tan की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। करेक्ट, ठीक है। 3/4, यस, 2 tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x इज टू ये फार्मूला होता है बच्चों। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 2, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी है अपने पास 3/4/1 - 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना आ गया tan इनवर्स, ये कितना आ गया 2, तो 3/2/1 - 3 का स्क्वायर 9/16। इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स, तो ये तो बच्चों आ गया 3/2/16 - 9 7/16। बच्चों ये कैंसिल हो गया, 8 टाइम्स, और 8 3 जा ऊपर कितना आ गया 24। तो विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 और 7 बन जा 7। तो LHS इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों RHS। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, विच इज इक्वल्स टू द RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, आंसर मुझे किस में लाना है, tan इनवर्स में। आंसर मुझे किस में लाना है, tan इनवर्स में। तो वी हैव 2 मेथड्स। तो सबसे पहले sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स अप्लाई करें, आंसर जो आएगा वो sin इनवर्स की फॉर्म में आएगा। उस sin इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, tan इनवर्स में, which is equals to LHS is equals to RHS। मेथड नंबर 2, कन्वर्ट sin इनवर्स 8/17 into tan इनवर्स, एंड अगेन sin इनवर्स 3/5 किस में कन्वर्ट करना है, अगेन इसको tan इनवर्स की फॉर्म में, देन अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बच्चों मैं कुछ शॉर्टकट्स तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये तो अपना एक कन्वर्जन प्रोसेस है कंप्लीटली, कि जिसको भी सपोज अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, लेट इज इक्वल्स टू थीटा एंड लेट इज इक्वल्स टू फाई, एंड लास्ट क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इसको कंप्लीट। तो अपने को जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि परपेंडिकुलर और बेस, और ये है अपने पास में हाइपोटेनस। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो अपने को जो ध्यान रखने हैं कि परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा। जहां थीटा होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये साइड क्या होगी, फिक्स होती है। परपेंडिकुलर और बेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट हाइपोटेनस नहीं कर सकता। इफ सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, देन हाइपोटेनस विल बी 5। अब बच्चों मैं कुछ रिजल्ट्स तुम लोगों को बता देता हूं कि 5 12 है, 13 आ जाएगा, 6 है, 8 है, आंसर विल बी 10। उसके बाद में 24 है, 7 है, आंसर ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 24 है, 10 है, देन आंसर विल बी 26 आ जाएगा। एंड 15 है, और अपने पास में ये कितना है, अपने पास में 8 है, 225 प्लस का 64, यस 289। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 17 आ जाएगा। तो कुछ रिजल्ट्स जो है अपने को इस तरीके से याद रखने। तो बच्चों इससे इजी प्रोसेस रहता है कि अपने पास में अपने को दो बात यहाँ गिवन है, तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, तो स्टूडेंट समझना कैसे करते हैं।
कि सपोज tan इनवर्स sin इनवर्स को मुझे कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। बच्चों सबसे पहले sin इनवर्स 8/17 को अपन अगर ध्यान से देखें तो 8/17 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 है 17 है, तो इस कौन से वाले इसमें जाएंगे, 8 है 17 है तो क्या नहीं है 15 नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना आ गया 8, हाइपोटेनस कितनी आ गई 17, तो बच्चों बेस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया फिक्स। इससे अपन अगर लिंक करते हैं, अब tan साइन क्या होता है p अपॉन h, tan क्या होता है p अपॉन b, तो p अपॉन b तो परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा 8/15, तो कन्वर्जन डायरेक्ट आ गया समझ में कैसे करना है। प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो बच्चों 3/5 वापस से कितना है p अपॉन h, तो 3 और 5 वाले इसमें जाओ तो मतलब बेस फाइनली अगेन इस बार बेस कितना आ गया 4 आ गया। tan इनवर्स में मुझे कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में करूंगा तो आंसर कितना आएगा 3/4। यस या नो, यहाँ तक क्लियर होगा। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो, ठीक है। तो ये पॉज करने के बाद में बच्चों ये कंप्लीट अपने को नोट डाउन करना है, ये ट्रिक्स एंड टिप्स। अब बच्चों इसको अपन आगे देखते हैं, तो अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो मैंने अब नेक्स्ट इसमें क्या हो चुका है कि साइन इनवर्स कन्वर्ट किस में कर लिया मैंने tan इनवर्स में, अगेन साइन इनवर्स 3/5 को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया tan इनवर्स में। तो मेरे पास में क्वेश्चन फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले बच्चों मैंने जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो मैंने इसका क्या लिया LHS स्टार्ट किया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कितना आ गया अपने पास में y आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने पास में tan इनवर्स x प्लस y, 8/15 प्लस का 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है भाई ध्यान तक। तो tan इनवर्स बच्चों ध्यान से, अब इस कैलकुलेशन का मैंने तरीका क्या बता रखा है, ध्यान से देखें अपन इसको। तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा कितना आ गया बच्चों 32 प्लस 5 15 3 जा कितना आ गया 45, ठीक है। नीचे वाले मल्टीप्लाई में से 15 4 जा 60, न्यूमरेटर वाले को माइनस करो तो 8 3 जा 24, tan इनवर्स 45 प्लस 32 को ऐड किया कितना आ गया 77, 60 माइनस 24 किया कितना आ गया 36, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों RHS। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में क्या हो गया प्रूफ हो गया। यहाँ LHS इज इक्वल्स टू कितना आ गया RHS। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 प्लस का cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। Now question number 6, cos inverse 12/13 plus का sin inverse 3/5 is equals to sin inverse 56/65। Question number 7, tan inverse 63/16 is equals to sin inverse 5/13 प्लस का cos इनवर्स 3/5। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू 5/4। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों मैंने एक आइडेंटिटी तुमको कंटिन्यू कराई थी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। फॉर्मूला क्या था, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं करा चुका हूँ। देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, रिजल्ट भी मुझे किस में आना चाहिए cos इनवर्स में, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर ओनली। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 4/5, वैल्यू ऑफ y 12/13, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। और कुछ सीबीएसई जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस मेथड को वो मानते नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए क्या तरीका रहता है कि इसको वो केवल एक ही फॉर्मूले को अपन एडजस्ट करते हैं कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके साथ में प्रॉब्लम आए तो वो बच्चे क्या करना है कि इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको भी tan इनवर्स में करो, देन अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
आंसर विल बी इन द इन फॉर्म ऑफ द tan इनवर्स। उस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, cos इनवर्स में। देन LHS इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास में, RHS आ जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग अपन इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक अनदर होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन अगर बात करें, देखो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ भी क्या है, साइन इनवर्स है। तो मुझे क्या करना है कि cos इनवर्स 12/13 को इज इक्वल्स टू थीटा लिया कि मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में। देन अप्लाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अप्लाई करूंगा तो आंसर भी मुझे किस में प्रूफ करना है, साइन इनवर्स। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन 5 की तरह क्वेश्चन 6 को भी अगर तुम्हें उसके अकॉर्डिंग करना है तो इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। फाइनल आंसर tan इनवर्स में लाने के लिए उस tan इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, sin इनवर्स में, ठीक है। तो अपन इसके 2-3 मेथड है, जो भी टीचर तुम्हारे कहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं इसको कंप्लीट, बट इजी प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग भी अपन इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों कन्वर्जन का मैंने अभी एक शॉर्टकट दिया था कि 12/13 है तो cos क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो 12/13 है तो बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो अपन डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ से कर सकते हैं। बेस 12 है, हाइपोटेनस क्या होता है 13 हो गया। तो बच्चों सीधी सी बात करें तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5, और tan इनवर्स इसको कन्वर्ट करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। तो बच्चों ये कितना आ गया अपने पास में, अच्छा इसको सॉरी साइन इनवर्स में मुझे कन्वर्ट करना था, तो साइन इनवर्स क्या आ गया अपने पास में, P/H, तो 5/13। तो ये cos इनवर्स कन्वर्ट किस में हो चुका है, साइन इनवर्स में। देन अप्लाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। और बच्चों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला जो होता है अपने पास में, मैं यहाँ नोट करा देता हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला कितना होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों वापस से तुम्हारा एक होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी तुम्हें आज होमवर्क में कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। आंसर मुझे किस में चाहिए, tan इनवर्स में। तो इस साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। तो बच्चों देखो मैं इसको आगे चलो करा देता हूँ एक बार, RHS मैंने लिया तो साइन इनवर्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। अब ये बच्चों 5/13 है और साइन की फॉर्म है तो P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी जो मैंने टेबल जो कराई है उसके अकॉर्डिंग तो बेस अपने पास में 12 आ जाएगा, और tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5/12, तो ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अपन इसके लिए भी अपन ध्यान से देखते हैं, प्लस का cos इनवर्स tan इनवर्स 3/5। cos इनवर्स की फॉर्म में तो बच्चों ये कितना होता है अपने पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर 4 आ गया तो वापस से tan इनवर्स कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन आंसर विल बी 4/3। नाउ अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स 5/12 प्लस का 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 3 जा 15 प्लस 12 4 जा 48 अपॉन 12 3 जा 36 माइनस का 5 4 जा 20। tan इनवर्स बच्चों इसमें मैंने इसको ऐड किया तो 63 अपॉन में कितना आ गया 16 विच इज इक्वल्स टू LHS। तो LHS इज इक्वल्स टू वापस से क्या प्रूफ हो चुका है अपने पास में, RHS। इन क्वेश्चन नंबर 8 अपन बात करें तो बच्चों यहाँ दो अपने पास में पेयर बना लो। तो फर्स्ट पेयर अपने पास में ये हो गया और सेकंड पेयर अपने पास में ये हो गया। अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मैंने इस पेयर में भी लगा दिया और इस पेयर में भी लगा दिया। तो आगे अपन देखते हैं बच्चों tan इनवर्स कितना आया, 7 प्लस 5। ध्यान से देखो बच्चों एक बार, 7 प्लस 5 कितना आ गया 12, 7 5 जा 35, 35 माइनस 1 कितना आ गया 34 प्लस का tan इनवर्स
8 प्लस 3 कितना आ गया 11, 24 माइनस 1 कितना आ गया 23। ठीक है, इसको बच्चों थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस का tan इनवर्स 11/23, 6/17। अगेन अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये कितना आ गया बच्चों tan इनवर्स 6/17 प्लस का 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, तो tan इनवर्स 23 इंटू 6 बच्चों अपन करेंगे कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 1 6 2 जा 12 और प्लस 1 13 138 प्लस 17 इंटू 11 अपन बच्चों करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 170 और 187 अपॉन 23 इंटू 7 में अगर यहाँ अप्लाई करूँगा बच्चों 23 इंटू 17 तो 17 3 जा 51 का 5 32 34 प्लस 5 39 391 माइनस 66। इस कैलकुलेशन को बच्चों में थोड़ा यहाँ ऊपर कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना कि tan इनवर्स 138 प्लस का 187 इसको मैं ऐड करूंगा तो 8 प्लस 7 15 का 5 1 8 और 3 11 और 1 12 का 1 और 1 और 1 2 और 1 3 325। सिमिलरली 391 माइनस का 66 करूंगा तो अगेन आंसर कितना आएगा 325 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 tan इनवर्स बच्चों 1 को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ tan पाई बाई 4 tan 45 की वैल्यू 1 tan इनवर्स से tan कैंसिल आंसर कितना आ गया पाई बाई 4 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया RHS। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 है वो प्रूव्ड हो चुका है कि इसका आंसर कितना आएगा पाई बाई 4। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 to 12 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में भी फाइनल एग्जाम्स में भी अपने पास में आ जाते हैं। तो 9 10 11 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और x की जो वैल्यू है बच्चों वो 0 से 1 अपने पास में जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अपन अगर बात करें तो ये है अपने पास में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो बच्चों मैंने एक सब्स्टिट्यूशन तुम लोगों को बताया था, मैंने टॉपिक था इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन फॉर द ITF। तो मैंने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब इस तरीके का था तो मैंने कॉस की वैल्यू तुम्हें बताई थी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो देखना ये तो इसका LHS है और ये इसका अपने पास में क्या है RHS है। मैं बच्चों यहाँ RHS से स्टार्ट करूँगा। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि मुझे जो आंसर में जो प्रूफ करना है ना वो tan इनवर्स और साथ में रूट एक्स करना है। तो रूट एक्स इस तरीके से करना है तो वो ध्यान से सुनना कि अपने पास में RHS लिया हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अपने पास में cos इनवर्स का जो फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास में 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता भी था तो वो कितना होता था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बनता था। ये अपने पास में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। बच्चों यहाँ x स्क्वायर था और यहाँ क्या था x था, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसकी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा लेट x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। मैंने x को क्या रखा यहाँ tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी अपने पास में होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिकॉज यहाँ cos इनवर्स है तो मुझे अगर अंदर cos बनाना है तो x को मुझे डेफिनेटली tan स्क्वायर की फॉर्म में रखना पड़ेगा, तभी तो cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा। तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स रूट एक्स। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इधर जाके किस में आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ध्यान से देखें तो बच्चों मेरे पास आंसर आ चुका है। मतलब सीधा सा लॉजिक क्या है कि मैं यहाँ x की वैल्यू रखूंगा और आंसर मेरे पास में क्या आना चाहिए थीटा। थीटा की वैल्यू यही देन LHS इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा RHS। सॉल्व करते हैं फिर इसको कंटिन्यू। तो हाफ cos इनवर्स 1 माइनस पुट वैल्यू ऑफ x 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हाफ cos इनवर्स बच्चों कितना आ जाएगा cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल तो बच्चों ये कितना आ गया हाफ इंटू 2 थीटा। 2 से 2 भी क्या हो गया अपने पास में कैंसिल, देन
इज इक्वल्स टू थीटा एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा tan इनवर्स रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू द LHS। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वी हैव प्रूव्ड। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, बेटा मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू को मैंने कैसे किया था, बताओ। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2, ठीक है बात। 1 को मैं क्या अरेंज करूंगा, cos स्क्वायर x by 2 प्लस का sin स्क्वायर x by 2, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होते हैं। तो बच्चों ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, cos x by 2 प्लस कितना आ गया बच्चों, sin x by 2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, वी हैव टू वैल्यूज, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन बच्चों प्लस में प्लस होगा और माइनस में क्या होगा, माइनस। तो मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट अगर रिप्रेजेंट करूं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x by 2 माइनस का sin x by 2। तो बच्चों ये दोनों जो वैल्यू अपने पास में आएगी, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को इससे रिप्लेस करना है और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को अपने को इससे रिप्लेस करना है। तो बच्चों क्वेश्चन में अपन ये वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे आएगी अपने पास में, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, cos x by 2 प्लस का sin x by 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, cos x by 2 माइनस का sin x by 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, cos x by 2 माइनस का sin x by 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों अपन इसको आगे थोड़ा सा और देखते हैं तो कैसे करेंगे कंटिन्यू। की cot इनवर्स कैलकुलेशन ध्यान से देखनी है अपने को। sin x by 2 से sin x by 2 क्या हो गया, कैंसिल, cos x by 2 प्लस cos x by 2 तो ट्वाइस ऑफ cos x by 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो cos x by 2 से cos x by 2 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो sin x by 2 प्लस sin x by 2 अगेन ट्वाइस ऑफ sin x by 2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो cot इनवर्स cos x by 2 अपॉन sin x by 2 बच्चों कितना आ गया, tan cot x by 2 cos अपॉन sin cot होता है, cot इनवर्स से cot कैंसिल, आंसर कितना आ गया x by 2 विच इज इक्वल्स टू RHS हेंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो अपन ने बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के अपन बेसिक्स पर चलते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, वी हैव टू फॉर्मूलाज जो प्लस के साथ भी काम करेगा और माइनस के साथ भी काम करेगा। अब वी हैव टू ऑप्शंस कि यहाँ x की जगह मैं cos x भी cos थीटा भी रख सकता हूँ और मैं इस x की जगह क्या रख सकता हूँ, cos 2 थीटा और cos थीटा, दोनों में से मैं कुछ भी अप्लाई मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर भी किसके फॉर्म में लाना है, cos इनवर्स के फॉर्म में लेके आना है कहीं ना कहीं। तो 1 माइनस cos x का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कितना होता है 2 sin स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला कितना होता है 2 cos स्क्वायर x by 2। माइनस पर साइन होता है, प्लस पर cos होगा और एंगल यहाँ बच्चों 1 है तो कन्वर्जन किस में होगा, हाफ में, यहाँ 1 है तो कन्वर्जन अगेन किस में होगा, इसका हाफ में होगा, ठीक है बच्चों। तो लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा अपन यहाँ पुट करते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें हिंट भी गिवन है cos 2 थीटा में भी, तो अपन तो इससे स्टार्ट करते हैं cos थीटा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ, cos इनवर्स x, ठीक है। यही थीटा की वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर ली कि टेग्नोमेट्रिक इनवर्स में कन्वर्ट होता है, इनवर्स किस में होता है, टेग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने पुट किया कि tan इनवर्स 1 प्लस x की जगह cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस x की जगह cos थीटा
अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों इसको अपन आगे देखते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस प्लस पर क्या आएगा? कॉस आएगा। तो कितना आएगा जल्दी बताओ? अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट तो लगाएंगे अपन। तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट लगाया एज इट इज। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 tan इनवर्स। बच्चों इसको अपन अगर ध्यान से देखें तो देखो रूट टू और रूट टू, टेक रूट टू कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आ जाएगा। तो कितना आएगा बताओ? cos थीटा बाई 2 माइनस का स्क्वायर से अंडर रूट 2 वी हैव ऑलरेडी कैंसिल आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये कितना आया बच्चों? sin थीटा बाई 2। अगेन ये कितना आया? cos थीटा बाई 2 और प्लस का sin थीटा बाई 2। अब अपना एक फेवरेट पार्ट वापस से आ गया है। तो समझ में आया क्या? आया क्या? क्या आया कि बाहर किसकी फॉर्म है, अंदर किसकी फॉर्म है? साइन और कॉस की फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होता है कि मुझे इस वैल्यू को मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है क्या? तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैंने किसको डिवाइड दिया बच्चों? इसको cos थीटा बाई 2 को मैंने डिवाइड दे दिया। ठीक है बात यार, क्लियर है? तो ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया? tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल 1 माइनस cos अपॉन sin बच्चों कितना आ जाएगा? tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस इसमें इसका डिवाइड दिया तो 1 आ गया, sin अपॉन cos वापस से कितना आ जाएगा? tan थीटा बाई 2 और मैं यहाँ इनटू में 1 कर सकता हूँ वापस से। यस या नो बच्चों? 1 का रिप्लेसमेंट क्या करूंगा? 1 की क्या रिप्लेसमेंट होगी? 1 की जगह क्या रखूंगा? पाई बाई 4। तो 1 की जगह मैंने कितना रखा? पाई बाई 4। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो tan पाई बाई 4 माइनस का कितना आ गया? tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस इस 1 को वापस से tan पाई बाई 4 से रिप्लेस किया इनटू tan थीटा बाई 2 tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो tan x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ये है वो इस फॉर्म में गिवन है, कन्वर्ट मुझे इस फॉर्म में करना है। तो बाहर एज इट इज tan इनवर्स मैंने रखा। tan बच्चों x माइनस y की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? पाई बाई 4। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4। y की वैल्यू यहाँ क्या है? थीटा बाई 2। तो कितना आ जाएगा ये? पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना आ गया? पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 को मैंने बाहर रखा। बच्चों वैल्यू ऑफ थीटा क्या है यहाँ से? cos इनवर्स x, cos इनवर्स x हेंस स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों ध्यान से देखें इसके अपन LHS को। तो क्या होगा अपने पास में कि 9/4 sin इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3 मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो 9/4 को अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें। 9/4 अब इसके LHS में भी गए तो यहाँ 9/4 है और 9/8 से मैं 9/4 बाहर निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? इसका LHS लिया सॉल्व करने के लिए कि 9 पाई बाई 8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये एक इजी क्वेश्चन है। टेक 9/4 एज ए कॉमन। तो 9/4 बच्चों मैं यहाँ से जब कॉमन लूंगा तो यहाँ से कितना बचेगा बताओ? 9/4, 8 में से 4 कॉमन लिया 2 बचा, ऊपर से पाई, तो पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 और ये ब्रैकेट आ गया। ठीक है बात है? अब बच्चों मैंने कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2 होती है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस तो कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो कितनी आ गई? पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स x।
प्लस का माइनस में गया, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कॉस इनवर्स। तो बच्चों ये कितना आ गया, ध्यान से देखो 9/4 एज इट इज रहा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स विच इज इक्वल्स टू द कॉस इनवर्स एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/3। ठीक है बात है तक। अब देखो अपने पास में यहाँ क्या है, साइन, तो मुझे इस कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में। तो लेट कन्वर्जन प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू क्या ले लिया अपन ने, थीटा। तो 1/3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने बनाया, तो ये थीटा आ गया। बेस कितना है बच्चों अपने पास में 1, हाइपोटेनस कितनी है 3। बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8, और 8 को मैं क्या लिखूंगा 2√2 होगा। पर p इज इक्वल्स टू तो कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है भाई। तो अब बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, p/h, तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो 2√2 अपॉन में कितना आ गया 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई इधर से, साइन इनवर्स 2√2/3। ऑन कंपेयरिंग ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो कॉस इनवर्स किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स के इक्वल। तो मैं यहाँ पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में एज इट इज। तो ये बच्चों कितना आ गया 9/4। इस कॉस इनवर्स 1/3 की जगह कितना रख दूंगा मैं, साइन इनवर्स 2√2, नॉट 2√3, दिस इज 2√2 अपॉन में, तो विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 17, इन सब क्वेश्चंस में ऑल दीज क्वेश्चंस अपने को इनको सॉल्व करना है। तो कभी भी मुझे जब सॉल्व करना हो किसी भी क्वेश्चन को, तो मुझे वैल्यू x की डिफाइन करनी है। कभी भी क्वेश्चन में क्या आ जाए, किसी भी ITF के क्वेश्चन में अगर आ जाए सॉल्व द फॉलोइंग या सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंट और कुछ भी आ जाए अपने पास में, तो इट मींस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमेशा वैल्यू किसकी निकलेगी, हमेशा x की निकलेगी। कब, जब सॉल्व द फॉलोइंग अपने पास में अगर टैग लाइन अपने पास में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 17 मुझे यही फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान से देखना कि 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, ये इज इक्वल्स टू में दोनों गिवन है, अपने को यहाँ LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ नहीं करना है, ये दोनों गिवन है और मुझे सॉल्व करना है, मतलब वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ तक मेरे हिसाब से एक बात क्लियर होगी कि क्या करना है। और बच्चों 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो 2 tan इनवर्स x, इसको मैं क्या रीड करने वाला हूँ, x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स की फॉर्म में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं LHS में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू अपने पास में किसकी आ जाएगी, x की आने लग जाएगी। इसको x रीड करना है। चलो भाई लगाते हैं अपन 2 tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स 2, x की वैल्यू क्या है अपने पास में, cos x अपॉन 1 माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, दैट इज cos x, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, tan इनवर्स 2। बच्चों cosec x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sin x लिख सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया बताओ, 2 cos x। बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होता है, sin स्क्वायर x। 2 अपॉन कितना आ गया, sin x, 2 से 2 कैंसिल, एक sin से एक sin भी कैंसिल। तो बच्चों कितना आ गया बताओ, cos अपॉन sin कितना आ गया, cot x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। बेटा ध्यान से देखो इधर, cot x इज इक्वल्स टू 1 का रिप्लेसमेंट क्या होता है, cot में cot 45 की वैल्यू 1 होती है अपने पास में, cot से cot कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, मुझे फाइंड भी क्या करना था, x की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों ये तुम्हें होमवर्क में कंप्लीट करना है। कैसे, मैं हिंट दे देता हूँ कि LHS और ये अपने पास में RHS है। तो सबसे पहले इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। और इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है।
तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एक्स के फॉर्म में अप्लाई करूंगा, टेन इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और अपने पास में x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों ध्यान से देखें कि कंसेप्ट मैंने क्या बताया हमेशा कि यहाँ साइन है, यहाँ क्या है टेन इनवर्स, तो कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो इट मीन्स मुझे इस टेन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, साइन इनवर्स में, तभी तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, हाँ या ना। ठीक है, प्रॉपर्टी दोनों तरीके से काम करती है, साइन इनवर्स साइन एक्स है तब भी एक्स बचेगा, और यहाँ अगर साइन एक्स और अंदर साइन इनवर्स एक्स है तब भी क्या बचेगा, एक्स बचेगा। कहीं भी इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का बाहर अंदर बाहर हो तो आंसर एक्स ही बचता है दोनों केसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अब मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि इस टेन इनवर्स को कन्वर्ट किस में करना है, साइन इनवर्स में। जिसको भी कन्वर्ट करना है तो अपना प्रोसेस है कि लेट, तो ये तो अपने पास में क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने, थीटा, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, टेन थीटा, एक्स के अपॉन में 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, यहाँ अपने पास में थीटा आ गया, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एच इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x का एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। हाँ बच्चों, अब ठीक है बात यहाँ तक। अब मुझे साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। क्वेश्चन में मैंने पुट किया तो साइन आ गया, इस tan इनवर्स x की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर कितना बचा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो ये अपना डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों ये सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है अपने को 1 बाई 1। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है कि ये इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 -2, और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको तो इधर लेके जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको इधर लेके मैं चला जाऊँगा। ठीक है बता था, और विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 और पाई बाई 2 में भी एक बार जस्ट ए सेकेंड प्लीज पॉज द वीडियो, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन बच्चों ये इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 नहीं था, तो ये अपने को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले क्या करूँगा बच्चों, मैं सॉल्यूशन मैंने इसका स्टार्ट किया, तो इसको बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको कि ये कितना आ गया, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ अपन ने देखा ध्यान से, ये प्लस का कन्वर्ट किस में हो जाएगा, माइनस में, विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सॉरी हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका रिजल्ट कितना होता है बच्चों, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स जो होगा अपने पास में, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चा, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों यहाँ पाई बाई 2 था, तो मैंने इसको इधर लेके गया, मैं इसको नहीं लेके जा सकता था, बिकॉज कोफिशिएंट क्या होना चाहिए इसका, -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस में चला गया, तो ये ठीक है बात है। अब अपन आगे की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये कितना आ गया, ठीक है, यहाँ से अपन एक रिजल्ट निकाल दिया, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू द कॉस इनवर्स, और एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई अपने पास में, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आया कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स 1 माइनस, यहाँ जो भी होगा वो यहाँ कॉस इनवर्स के साथ आ जाएगा। यहाँ क्या था 1 माइनस एक्स, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल आ गए। अब सबसे पहला काम क्या है कि ये कॉस इनवर्स है, इधर जाके कन्वर्ट किस में होगा, कॉस में होगा, तो ये कितना आ गया बच्चों अपने पास में, कॉस माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक स्टेप, ये कॉस इनवर्स इधर कॉस, बाकी सब कुछ एज इट इज आ गए। बच्चों इसको रीड करो थीटा, क्या रीड करेंगे अपन इसको, थीटा। तो अपने पास में कंसेप्ट क्या होता है कि cos माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा।
माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस आ गया बाहर इसलिए नहीं पड़ेगा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, कॉस और साथ में कितना आ गया 2 साइन इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब जो ध्यान से देखना कि यहाँ क्या है, साइन इनवर्स है, इसको रीड करो cos 2 थीटा। क्या रीड करेंगे अपन इसको, cos 2 थीटा। तो बच्चों cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या, क्लियर है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन इसको बोल सकते हैं साइन की फॉर्म में। साइन की फॉर्म में मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ भी क्या है साइन इनवर्स है, तो अपने को याद रखना है इसको। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ भी मुझे थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, साइन इनवर्स x। ठीक है भाई, रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ कंपैरिजन करो थीटा और यहाँ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। यहाँ तक ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब आगे अपन बात करें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं एक बार और रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को भी। तो बच्चों ठीक है बात यहाँ तक कि इस 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, और माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो ये बन जाए माइनस का 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस x। तो माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल। कितना बचा फाइनली, 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू x। ठीक है बात यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखना कि मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होती है, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है कि नहीं, बिल्कुल है। साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगेन इसको थीटा रीड करो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो रखो, तो एज इट इज रखा साइन, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, और इस कंप्लीट पे क्या बच्चों अपने पास में, होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x। तो मैं इसको इस तरीके, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आया ना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया 2, और x का कितना आ गया, x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में बनेगी। तो ध्यान रखना यहाँ x से x कैंसिल मत करना, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बने, और बेसिक प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पावर। तो x के आंसर्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो बच्चों यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, कितना आ गया 2x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू हाफ। वी हैव टू आंसर्स। अब देखो यहाँ ऑप्शंस में देखो अपने को दे रखा है कि 0 और हाफ दे रखा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्या। तुम सब सोच रहे होगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बट मैं कहता हूँ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट का अपने को ध्यान रखना है कि ठीक है x की वैल्यू, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चंस में बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते थे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x से x कैंसिल करते हैं और x की वैल्यू हाफ, तो यहाँ हाफ आंसर आ जाता, डी करके आते आंसर गलत हो जाता। अब ठीक है, ये भी तुमने समझदारी दिखा दी कि भाई ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कि नेचर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 ही होंगे, ठीक है, ये बात भी आ गई। अब बच्चे क्वेश्चन टिक करेंगे ए, मैं कहता हूँ ना तो ए सही है ना डी सही है, लेकिन कैसे इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0। तो 0 बच्चों मैं इस क्वेश्चन में यहाँ रखता हूँ, तो साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह मैंने रखा 0, माइनस का 2 साइन इनवर्स x की जगह मैंने रखा 0, विच इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए अपने पास में, पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स बच्चों 1 माइनस 0 1 रहा, और 1 को मैं अगर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस का यहाँ भी क्या है साइन इनवर्स है 2 साइन इनवर्स, 0 की जगह मैं क्या रखूंगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों ये तो आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 इंटू 0 2 हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर कितना आ गया पाई बाई 2। मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई।
अब अपन बच्चों इसको चेक करते हैं, क्योंकि जब भी अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, सपोज x के दो आंसर्स आ जाते हैं, उन x के दोनों डिफरेंट आंसर्स को अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वापस पुट करूंगा तो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ भी तो अपना वही सेटिस्फाइड करने वाली बात है, तो 0 पर तो ये सेटिस्फाइड कर गया। अब चेक करते हैं बच्चों किसका, एट x इज इक्वल्स टू 1/2, करेक्ट। तो साइन इनवर्स x की जगह हाफ रखो, ठीक है भाई, 1 माइनस 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2। बच्चों 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6 लिख सकता हूँ, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, माइनस का 2 साइन इनवर्स, यहाँ भी साइन क्या लिख सकता हूँ मैं, π/6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर आया π/6 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल π/6, लेकिन ये कितना आ गया π/3। इसको बच्चों मैंने एलसीएम लिया तो ये आंसर कितना आ गया, माइनस का π/6 आ जाएगा ना, एलसीएम ले लो 6 आ गया, तो पाई माइनस 2 पाई, तो कितना आ गया, माइनस π/6, विच इज नॉट इक्वल्स टू π/2। आंसर क्या आना चाहिए था, π/2। मतलब x इज इक्वल्स टू हाफ पर ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, और x इज इक्वल्स टू 0 पर ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, देन आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 0, देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ओनली। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए है क्योंकि यहाँ क्रॉस चेकिंग कंपलसरी है, कि कोई भी इक्वेशन है उसकी टेंडेंसी यही होती है कि भाई जो भी जीरोज अपने पास में आ रहे हैं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करने चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया कि ये क्वेश्चन अपन ने लिया तो प्लस का माइनस में चला गया, ये अपने पास में एक प्रॉपर्टी होती है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स कितना होता है, कॉस इनवर्स, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ क्या था 1 माइनस एक्स, तो यहाँ भी कितना है 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस में चला गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, रीड लाइक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अप्लाई कर दिए, थीटा की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चों 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मैंने इसको एज इट इज यहाँ नोट डाउन कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा रीड करना है अपने को, इसको अपने थीटा रीड कर लिया, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स के दो आंसर लाए, इन दोनों आंसर्स को अपन ने क्या किया, सेटिस्फाइड कराया। तो 0 पर तो ये आंसर π/2 दे रहा है, लेकिन हाफ पर ये आंसर π/2 नहीं दे रहा है, तो इट मींस x इज इक्वल्स टू 0 विल बी ओनली द सॉल्यूशन फॉर दिस ITF, तो ये अपने पास में ओनली सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो। बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपने को जो ध्यान से जो देखना है वो क्या है कि x अपॉन y, तो यहाँ भी मुझे कन्वर्जन इस तरीके से करना है कि ये फॉर्म भी x अपॉन y की फॉर्म में ही बनेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से y से डिवाइड दे दूंगा यहाँ। ठीक है, तो मैं जब इसको y से डिवाइड दूंगा तो इट मीन्स कितना आएगा, ये tan इनवर्स x अपॉन y माइनस का tan इनवर्स, तो बच्चों x से मैं इसको किससे डिवाइड दूंगा मैं y से, तो x अपॉन y माइनस 1 अपॉन ये कितना आ गया बच्चों x अपॉन y और प्लस का कितना आ गया y। ठीक है, मैं कर सकता हूँ उसको tan इनवर्स x अपॉन y, तो यहाँ ध्यान रखना कि इसको अपने को किससे करना है, डिवाइड बाई y इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों से अपने को इसको डिवाइड देना है, तो माइनस का tan इनवर्स x अपॉन y माइनस 1 अपॉन, बच्चों x अपॉन y प्लस 1 को मैं 1 प्लस x अपॉन y भी नोट कर सकता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और यहाँ इंटू में मैं 1 भी लगा सकता हूँ। अब ध्यान से देखो कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है बता, तो इस इंटू 1 को मैं यहाँ पहले ना लगा के मैं इसको यहाँ बाद में लगा देता हूँ। तो ध्यान से देखो बच्चों ये फॉर्म इसी फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रही है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स y, दिख गया क्या। तो x की वैल्यू क्या है x अपॉन y, और y की वैल्यू क्या है यहाँ 1, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स x अपॉन y, तो ये इसका शॉर्टकट है क्वेश्चन का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है अपने पास x अपॉन y माइनस का tan इनवर्स, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास में, माइनस साइन अंदर गया तो tan इनवर्स x अपॉन y
माइनस का tan इनवर्स x अपॉन वाई, और माइनस माइनस कितना आ गया प्लस tan इनवर्स वाई, ये इससे कैंसिल tan इनवर्स। अच्छा 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर कितना आ गया पाई/4। देन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। Student, this is the end of chapter number 2, और tomorrow we will discuss about the extra questions। तो जो couple of days है, next couple of days है, तो वहाँ थोड़े से extra questions अपन करेंगे इसी chapters के। Then we will start our next chapter, matrix, chapter number 3। ठीक है, तो यहाँ तक अपना topic complete करो within 1 or 2 days। Okay students, thank you so much।